बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तो हमने यहाँ तक कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिक हमने कर ली थी हेडिंग वगैरह। और आज आपने क्या करना है? अच्छा, हम ना किस पे काम कर रहे हैं? हम डॉक्यूमेंट की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और साथ उसकी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस अभी तक हम कर रहे हैं। अब आगे जो है ना, इसकी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तक तो आपकी है, यहाँ डेवलपमेंट मैनेजमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें आपकी दोनों चीज़ें आएंगी, डेवलपमेंट भी आएगी, मैनेजमेंट भी आएगी। आगे सारे टास्क ना सेम वही चीज़ है। अच्छा चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले क्योंकि समझने के बाद ना करना आसान होता है। पेज अपीयरेंस एंड मैनेजमेंट। आपका जो पेज है वर्ड के, जैसे हमने कल देखा, हम ब्रेक्स दी, हमने सेक्शन ब्रेक्स दी, वो सारा कुछ हमने मैनेज कर लिया। उसमें ना कंट्रोल पेज लेआउट, ये पेज लेआउट को कंट्रोल करने के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। अब फिजिकली हम जो उसकी लुक को कंट्रोल करेंगे और उसको हमने डिस्प्ले कैसे करना है, पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हम कैसे मैनेज करेंगे, हम एक चीज़ के कॉलम्स कैसे, एक पेज के कॉलम्स कैसे बनाएंगे, हम मोर देन वन कॉलम्स बनाएंगे, 3 4 जितने भी आप बना सकते हैं। हेडर एंड फुटर्स को मैनेज करेंगे विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, और आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लोगोज वगैरह। फिर आपके पास आता है पेज बॉर्डर। अच्छा सॉरी, पेज बॉर्डर आता है आपके पास, और पेज कलर एंड थीम। पेज बॉर्डर तो आपको बॉर्डर का तो पता ही है, किसी भी चीज़ को बाउंड्री देना। कलर, आप पेज का फिल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। थीम, थीम का मतलब होता है कि एक थीम होती है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ आपका क्या होता है, टेक्स्ट का कलर होगा, आपका पेज का बैकग्राउंड होगा, इसके अलावा उसके ऊपर जो हेडिंग्स वगैरह आ रही हैं उसके कलर। वाटरमार्क क्या होगा आपका, जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक लाइट सा इमेज आता है, जिस तरह आप अपने ब्रांड को शो करते हैं। फिर हम प्रीव्यू और प्रिंट करना देखेंगे डॉक्यूमेंट्स को, कि एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कि कैसे हमने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स हम वेबसाइट्स के भी क्रिएट करेंगे, और हम उसको ये भी करेंगे कि विद इन अ डॉक्यूमेंट अगर हमने किसी चीज़ को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं खुलेगा, लिंक करेंगे तो वो अलग सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। फिर हमारे पास क्या आता है, मेल मर्ज। मेल मर्ज, मर्ज का मतलब होता है कि मोर देन वन आपके कंटेंट्स हैं, फाइल्स हैं, कुछ भी है, उसको एक बनाना। ठीक है, वो कंप्लीटली मर्ज नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि वो दोनों को एक नई लुक दे के उसको एक जगह डिस्प्ले करना। दोनों बैक पे फाइल्स अलग अलग ही होंगी। अंडरस्टैंड करना है पहले हमने उसको, फिर उसके फीचर्स को हमने देखना है, फिर हमने डेटा सोर्स, हमने डेटा किधर से उठा के किधर लेके जाना है और किधर से नहीं उठाना, ये चीज़ें हमने देखनी है। और प्रिंटेबल लेबल्स कैसे बनते हैं, जैसे अगर आपने किसी लेटर वगैरह पे कोई नाम वगैरह प्रिंट करने हैं तो उसके लेबल्स को हम कैसे बनाएंगे। मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स, आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डेटा सोर्स कहाँ से उठाना है आपने उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये चीज़ें देखेंगे। पहले हम इस पे चलते हैं, पेज अपीयरेंस पे। पेज अपीयरेंस ना आपके ऑफिस का मेन फीचर है। ऑफिस का क्या मतलब है कि ऑफिस मीन्स ऑफिस वर्क के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं एक्चुअली बात करूँ क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था कि कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। अब टॉपिक हमारा क्या था, पेज अपीयरेंस। अब अंडरस्टूड सी बात है कि पेज अपीयरेंस जो होगी वो किधर से आएगी, पेज के लेआउट में से। ये पेज है आपका, ठीक है, और ये लेआउट है आपका। अब ये लेआउट है, कल हमने ये देखी थी ब्रेक्स, ठीक है। आज हम ना इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्पेसिंग भी हम देख लेंगे। कोई ये भी छोटी सी चीज़ है क्योंकि हमने पहले इसको यहाँ पे होम में इसको थोड़ा सा बहुत यहाँ पे हमने पैराग्राफ में किया था। तो हमने जाना है लेआउट में, सबसे पहले मार्जिन्स। अब मार्जिन से पहले हम कुछ यहाँ पे ना टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ ताकि ये सामने आपके रहे। सो मैंने किया कंट्रोल सी एंड देन हमने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, ये आपका आ गया। अब आपने नोट किया होगा यहाँ नहीं आया, पीछे नहीं हुआ, ये स्पेस है, ये मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। हम इसको ज़रा अपने उसी पुरानी पोजीशन पे ले आते हैं। कैसे, फॉर्मेट्स क्लियर करके, ठीक, ये मैंने टैब दिया हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, आप इसको ऑन करके देखें, ये देखें, ये आपका क्या होता है, शो एंड हाइड। ये मार्क, पैराग्राफ मार्क्स को शो करता है कि कहाँ कहाँ आपकी क्या चीज़ शो हो रही है,
ठीक है, अब हमें तसल्ली होगी कि मैंने यहाँ पे टैब दिए हुए। ओके, देन ये आपका ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये मार्जिन है। जैसे हम बचपन में हाशिए, वो बुक हमारी होती थी, कॉपीज़ वगैरह टीचर्स कहती थी उसके हाशिए वगैरह लगाएं, तो ये मार्जिन हाशिया वही वही चीज़ है आपकी। यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये यहाँ से है, ये और यहाँ से है, बिल्कुल एज पे नहीं होता मार्जिन, बाइंडिंग में मसला होता है। और एक आपका यहाँ पर है। अब ये इतना मार्जिन से गैप क्यों देते हैं? ये जो है ना टॉप एंड बॉटम, ये 1 इंच है। अब ये क्यों होता है? हमने हेडर्स एंड फुटर्स के साथ काम करना होता है, हमने बुक बनानी होती है। अगर आप प्रॉपर वे से मार्जिन नहीं ना देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमने लेआउट पे गए, मार्जिन है, नॉर्मल है, देखिए टॉप एंड बॉटम ये सारे 1 इंच, यहाँ इसकी वो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब मैं इसको नैरो करूंगी, देन क्या होगा, वो ये प्री डिफाइन है, ठीक है। आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नैरो करते हैं, ये देखिए पीछे चला गया ऑटोमेटिक। आपने बच्चों की तरह यहाँ से नहीं करना हाथ से, वो बहुत अर्जेंट ज़रूरी हो थोड़ा बहुत सेट करने के लिए और बात है, लेकिन प्रॉपर वे से करें ताकि आपको उस पर क्या कहते हैं, उसके क्या मेजरमेंट का पता हो, कितनी मेजरमेंट है इसकी। इसको हम नैरो कर लेते हैं, हो गया नैरो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी आती है, ये इकट्ठी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से आती हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपके पेज की लुक कैसे आएगी। लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट हम कब करते हैं? जब हमें वर्टिकली इस तरह टेक्स्ट लिखना होता है, बुक वगैरह लिखनी होती है। या ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप कब करते हैं? जब हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल काम करना होता है, पिक्चर्स लगानी होती है। डॉक्यूमेंट इस तरह का होता है कि जो हॉरिजॉन्टली आपके लिए, यानी कि आप उस हॉरिजॉन्टली इसको देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होता है। और इमेज बड़ा है, इमेज स्ट्रेच हो जाता है, ये इमेज सही सेट नहीं हो रहा, बहुत बड़ा इमेज है, तो हम उसको इस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा टेबल्स बनाने के लिए बहुत बेस्ट है। टेबल्स में कंटेंट अगर हमने डालना है तो उसको हमने बड़ा कर देना है, इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल काम करेंगे। फिर हमारे पास क्या जाता है? साइज। अब ये इसी पोजीशन में आपने देखना है, ये लेटर साइज है 8.5 एंड 11 इंच। और ये आपका, अगर हम इसको इस तरह करें ओरिएंटेशन, ये देखें, ये साइज आपका लेटर साइज है, ये आपका 8.5 और 11 इंच है। इसको हम देखते हैं कैसे है, हाइट एंड विड्थ। ये बाकी आपकी और भी इसमें ऑप्शंस दी हुई है, लेकिन हम एक अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। ये 8.5 है और ये 11 इंच है आपकी हाइट इसकी, ये देखिए लंबी होगी, ये 14 होगी अब, ये पहले 11 थी यहाँ पे, ठीक है, ये 14 होगी है। और अब हम इसको एग्जेक्टिव करते हैं, ये इस तरह हो जाएगा आपका। अगर हम इसका साइज चेंज करते हैं, ये और भी साइजेस दिए हुए यहाँ पे, हम A4 करते हैं या A3 करते हैं, ये देखिए। अब आप कहेंगे साइज की क्या ज़रूरत है? जो प्रोफेशनल वर्क होता है ना, उसमें जब प्रिंट आउट लिया जाता है तो हमें साइज देखना पड़ता है। आजकल जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ फीड है, ये पूरी चीज़ें फीड हुई हुई हैं। वो आपसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ पेपर यू वांट टू प्रिंट, साइज उसका डिफाइन करें। वहाँ पे लिखा होगा A4, आप A4 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी A4 पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट मार्जिन के साथ वो प्रॉपरली निकलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लेटर किया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे आप एग्जेक्टिव पे दे रहे हैं या लीगल पे दे रहे हैं, तो आपका प्रिंट हाफ आएगा, नीचे से कट जाएगा या ऊपर से कट जाएगा। मोस्टली नीचे से कटता है, वो प्रिंट आउट सही नहीं है। आप कहेंगे तो सही नहीं आ रहा, अब क्या करें? अब समटाइम अपनी मर्जी से भी सेटिंग करनी पड़ती है, वो भी आपको बताती हूँ। पहले इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं हम। देन दूसरा आता है कॉलम। कॉलम क्या होता है? अभी इस वक्त मैं 1 हूँ, 1 कॉलम पे हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको मार्जिन नजर आ रहा है। अब हम 2 पे जाएं तो क्या होगा? अब आपको ये देखिए 2 मार्जिन नजर आ रहे हैं, ये एक इधर है और एक इधर है। इसको हम करीब करके देख लेते हैं। ये इस वक्त आपका ये पेज 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब मैं हमने जाना है प्लेआउट, किसने बोलना है? बोले। इसमें जो आपने वो टेबल बना के लिखना सिखाया था उसमें इसमें क्या एडवांटेज है, ये पेपर को डिवाइड करना और वो कॉलम बना के लिखना? तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। हमने इसको पहले 2 कॉलम्स में डिवाइड किया। अब मैंने यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखा है, मैं आपको आखिर में बताती हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं ना। कंट्रोल A और इसको मैं ज़रा इंक्रीज कर देती हूँ साइज को। हमने करना है कंप्यूटर कोर्स फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, अब मैंने एंटर किया।
मैं नीचे आ गई, अब मैं एंटर नहीं करूँगी। अब आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट ऐसे लिखा, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका कॉलम बना हुआ है। अब आपको नहीं चाहिए, आपने नीचे नहीं लिखना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह करके ये मैं लिख रही हूँ, ये मैं, अब मैंने आगे जाना है, मैंने निचले पेज पे नहीं जाना, वो ऑटोमेटिक जाएगा। अब मुझे बताएं टेबल में जाता है? नहीं जाएगा, टेबल में आपको आगे जाना पड़ता है। लेकिन इसमें आप काम करेंगे, आपको ये नहीं टेंशन होगी कि मैं अब इसको मैं देखूं, अच्छा ये आगे आगे क्यों नहीं जा रहा, मैं पहले आगे क्लिक करूं। नहीं, ये ऑटोमेटिक आपकी सेटिंग हो जाएगी इस तरीके से। ये ऑटोमेटिक कॉलम आपके डिवाइड कर देगा। इसका एडवांटेज और टेबल का एडवांटेज क्या है? टेबल लिमिटेड है, टेबल आप लिमिट उसको कर सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है, ये पूरे पेज पे 100% अप्लाई होगा। अब मैं इसके बीच में आपको लाइन डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको ज़रा ना वो हो जाए, लाइन बिटवीन। ये देखें, आप समझ आइए, आपको ये कॉलम बन गया। कॉलम्स होल पेज के लिए होते हैं, टेबल्स लिमिटेड होते हैं। टेबल्स में हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, एक कॉलम बनाना, दो कॉलम बनाने हैं उसके, और हम टेबल को उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, इसको आप नहीं उठा सकते। ये पेज को डिवाइड कर दिया उसने, पेज के लेआउट को चेंज किया इसने। ये देखें, ये चलता जाएगा, ये लिमिटलेस है, पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे जाएगा इसका। लाइन कैसे डाली है आपने? मैं भी वो बताने लगी हूँ डिटेल से आपको। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया, आपने कॉलम्स के ना, ये अब मैं एक चीज करती हूँ, ये थ्री कॉलम्स बन गए, ठीक है। और लेफ्ट साइड, राइट साइड, अब हम राइट साइड करते हैं ये, ठीक। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो लाइन वगैरह मैंने डाली है। हमने जाना है नीचे ही, मोर कॉलम, ये प्री सेट है, ये प्री सेट है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। राइट टू लेफ्ट आपने उर्दू में लिखना है तो आपने राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करना है, वो राइट टू लेफ्ट जाएगा कॉलम। ये लेफ्ट टू राइट बाय डिफॉल्ट है। और ये आपकी लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन। और इसके अलावा आप प्री डिफाइंड नहीं यूज करना चाह रहे, आपको 8 कॉलम चाहिए, 9 कॉलम चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 9, 10 जितने मर्जी ले लें। और ये विड्थ एंड हाइट स्पेसिंग वगैरह सेट की गई है, जो इस मार्जिन की सेट हुई हुई है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एज पर नीड। और ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हुआ है। आप इसको लिमिट भी कर सकते हैं, 2 पेजेस पे, 1 पेजेस पे। पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम उसको आगे जाते हैं। अभी देखिए 2 है ना कॉलम, सॉरी, ये मैं इसको करती हूँ 5 कॉलम, ठीक है, 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। ये बड़ा क्यों है, कौन बताएगा? ये बड़ा क्यों है, बाकी क्यों बराबर है? ये बड़ा बताऊं क्यों है? मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था आपका राइट साइड। अब मैं इसको 2 कॉलम करूं और फिर देन मैं यहाँ पे 6 कॉलम करती हूँ, ये अब वो इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ काम आएगा आपके? एक बात याद रखिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट पे मैंने अप्लाई किया है। अब मुझे बताएं कहाँ काम आएगा ये। न्यूज़पेपर इसी तरह बनते हैं ना, फ़ॉन्ट साइज छोटा करती हूँ मैं। अब देखें ये, अब आपको लाइन नहीं चाहिए, मुझे लाइन अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ जाके फिर इसको नो लाइन कर देना है, दैट्स इट, ये खत्म आपका ये। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ हमने किया क्या है। हमने अपने पेज को, जैसे हमने कल अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में किया था, आज हमने अपने पेज को सेक्शंस में किया है, स्मॉल सेक्शंस में कर दिया है, जो कि इसके फिजिकल लेआउट पे इफेक्ट कर रहा है। और ये इसके मार्जिन्स हैं। अब हम इसको ज़रा करते हैं कंट्रोल A, और देन मैं इसको जस्ट कर देती हूँ 2 कॉलम्स, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये इसके मार्जिन्स हैं, राइट मार्जिन। मैं इसको राइट मार्जिन को यहाँ करती हूँ, वो एक्सटेंड हो जाएगा, दूर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये आपका मार्जिन नहीं है, गैप देगा वो। आप गैप को छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए इतना, मर्जी है आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम मार्जिन को इस तरह भी कर सकते हैं, ये इसको हम यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी है ये। एक तो ये हो गया कॉलम। देन एक और चीज़ यहाँ पर होती है, ब्रेक्स। ये ब्रेक मैंने आपको बताई थी पहले। हम इसको चले जाते हैं लाइन नंबर। अब आप कहेंगे लाइन नंबर की क्या ज़रूरत होती है? ठीक है, कंटिन्यूस मैं आपको लाइन नंबर बताती हूँ। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग नहीं है, इसको आपने ये नहीं देखना ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये बुलेट्स नंबरिंग नहीं है, ये लाइन को आइडेंटिफाई करना है। ये कब लिखा जाता है? समटाइम जो कोड लिखा जाता है, क्योंकि जब जैसे हम लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं, हमें लाइन के रेफरेंसेस चाहिए होते हैं।
और आपका जब डॉक्यूमेंट बनता है ना हाई लेवल का, उसमें भी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं देखने के बाद। आपको ये चीज़ यहाँ से भी नज़र आ जाएगी, नीचे देख रहे हैं, ये नीचे ये वर्ड्स, यहाँ पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर कितने हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लाइंस कितनी हैं। और ये लाइंस जनरेट होती हैं आपके एंटर करने पे या टेक्स्ट के इंक्रीज होने पे। देखिए 72, इसको हम नीचे जाते हैं, ये आगे जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको कॉलम बनाया हुआ है। ये इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। समटाइम इस पर क्लिक हो जाता है और फिर वो गायब नहीं होता, तो ये हमें इस तरह करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें एक जगह कहाँ मिलेंगी, ये देखें, ये आपने साइड पे क्लिक करना है, ये इसके सारी चीज़ें जो मैंने भी आपको बताई हैं, टॉप मार्जिन लेफ्ट, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन, गटर मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन होता है राइट लेफ्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो यहाँ पर है फ्रंट पे, वही ये इसके अंदर है। मल्टीपल पेजेस आपने शो करने हैं। आपने पेपर का साइज़ क्या लेना है, ये साइज़ है पेपर का, यहाँ से साइज़ पेपर का चेंज हो भी सकता है, आप कर लें, मर्जी है आपकी। ये आपका लेआउट है, ये देखिए सेक्शंस, वो न्यू पेज मैंने यहाँ पे सेट बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होता है कि हम न्यू पेज पे जाए। ये सारी वही चीज़ें हैं, लाइन नंबर्स यहाँ से आ रहे हैं, बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये लाइन नंबर है आपका, ऐड लाइन नंबर अपनी मर्जी से भी हम कर सकते हैं। तो आपने फोकस क्या करना है, एक कॉलम को कैसे मैनेज करना है, साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉलम के अंदर एक और चीज़ भी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इन कॉलम्स के अंदर सम टाइम हमें इमेज अपना सेट करना होता है, और ये आपकी सम टाइम रिक्वायरमेंट हो भी सकती है कि आप इमेज को कैसे सेट करें। हमने फॉर एग्जांपल एक इमेज इंसर्ट कर लिया रफली सा, ये अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आया, यहाँ मेरा कर्सर यहाँ था, मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ था, अब मैंने इसको उठाना है, अब ये उठेगा नहीं, ये इतना इजीली मूव नहीं हो रहा है, जंप कर रहा है। हमने इसको इजी मूवमेंट करवानी है, कैसे, इस पर क्लिक किया, रैप पे गए, इसको हमने करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट नहीं, स्क्वायर करना है। अब ये इजी मूव हो गया, ये देखें, ये स्क्वायर में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट साथ रहता है, तो कॉलम्स के साथ इस तरह इमेजेस को एडजस्ट किया जाता है। ये आप लाइन रिमूव कर दें, हम यहाँ पे कॉलम के स्टार्ट पे ले लेते हैं, सम टाइम हम इस तरह लेते हैं, सम टाइम हम यहाँ सेंटर में रखते हैं, सम टाइम ऐसे भी होता है। ये न्यूज़पेपर में मोस्टली ऐसे होता है, यहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई होती है सारे इर्द गिर्द। तो ये तो आपका लेआउट है, ठीक है। अब इस लेआउट में आप इसमें देखें, पेज ओरिएंटेशन, कंट्रोल पेज लेआउट, यही सारा मार्जिन वगैरह कंट्रोल करना। हेडर एंड फुटर आपके रह गए, पेज बॉर्डर और वाटरमार्क, ये मैं आपको बताती हूँ। पेज बॉर्डर, पहले वाटरमार्क देख लेते हैं, आपने देखना है। अच्छा, वाटरमार्क आपके कहाँ पर होगा, हमने लेआउट पे काम करना है। अब लेआउट पे देखिए, पैराग्राफ की सेटिंग है, ये सारी आपकी चीज़ें, ये बैकवर्ड सेंड ये तब एक्टिव होता है जब हमारे यहाँ पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हो। देखें अब ये एक है, ये अभी सेंड बैक और फ्रंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही पिक्चर है। एक्चुअली ये पिक्चर की प्रॉपर्टीज आती हैं, क्योंकि हमें लेआउट में पिक्चर्स मैनेज करनी होती हैं। डिज़ाइन में हम जाते हैं, डिज़ाइन में आपकी ये आ रहा है वाटरमार्क। अच्छा, अब जो ओल्ड वर्ड है ना आपका, उसमें ये डिज़ाइन में नहीं आएगा, लेआउट में आपको मिल जाएगा ये। अब इसको ज़रा डिलीट करते हैं, और पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है नन बॉक्स शेडो, बट ये आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। हमने पेज बॉर्डर, ये देखिए ये टेक्स्ट पे अप्लाई करेगा, इस तरह भी आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये दो चीज़ें आएंगी। ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे पेज बॉर्डर आएगा जब मैं पेज सेलेक्ट करूँगी, ये ठीक है। ये डिफरेंट आर्ट्स हैं, ये वैसे है बच्चों वाले, ये मोस्टली यूज़ नहीं होते क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल है, हम लोग डिसेंट उठाते हैं। हमने क्या करना है, आपने यहाँ से नहीं उठाना, बॉर्डर से, यहाँ से आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे, ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा। ये देखें लिखा हुआ है अप्लाई टू पैराग्राफ। आप जब पेज पे जाएंगे, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले यहाँ से देखिए कौन सी लाइन चाहिए। अच्छा, मुझे डबल लाइन चाहिए, मैं देख लेती हूँ, चलें एक थिक और एक थिन ले लेते हैं। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ नॉर्मल होनी चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन, और ये ग्रीन हो गया, और होल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और हम इसको करेंगे ओके। ये आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है, ये आपका बॉर्डर आ गया।
और एक बात आपने याद रखनी है, बॉर्डर हमेशा आपका मार्जिन्स के अंदर ही होता है, आउटसाइड होता है, यानी कि टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखिए मार्जिन वाला जो एरिया होता है ना एम्प्टी, उसको इसने कवर किया हुआ था, वहाँ पे उसके एज आ रहे होते हैं। अगर इसको आप कंजस्टेड करेंगे ना अंदर, तो लिखने का आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर फिर पेज बॉर्डर में गए, अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ चाहिए, ये तो बहुत बच्चों वाली लगती है इसलिए मैं मोस्टली इसको नहीं हम यूज़ करते, इसको करके देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आप दे सकते हैं, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू आपके जो कंटेंट है उसके मुताबिक देना। अब ये नहीं कि आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है उसमें आपने एप्पल का बैकग्राउंड लगाया हुआ है, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, आपने उसको एप्पल ये, और आप बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ जी मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये कार्ड्स वगैरह पे यूज़ होता है, ये प्रोफेशनली यूज़ नहीं होता, इसको करना भी नहीं है। ये डिसेंट है आपकी लुक, ठीक है, ये डिसेंट लुक आपकी आनी चाहिए। साथ ही इसके पेज बॉर्डर है, सॉरी पेज कलर है, पेज के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना सम टाइम हमें करना पड़ जाता है। फ्लायर वगैरह आप बनाते हैं इसके ऊपर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको करें या ना करें, ये ऑप्शनल होता है, मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मोर इफेक्ट्स में आपके टेक्सचर्स हैं, पैटर्न्स हैं, पिक्चर्स, आप पीछे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स हैं, टू कलर्स हैं आपके, शेड अगर आपने देना लाइक दिस, हम इसको दे सकते हैं ये, ठीक है मोस्टली, लेकिन ये ज़रूरत नहीं होती। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको बताया, आपको कहीं पे नीड हो भी सकती है फ्लायर वगैरह बनाने में, अर्जेंट फ्लायर, वैसे फ्लायर्स बनते हैं ग्राफिक्स के उसमें बेस्ट बनते हैं, लेकिन अर्जेंट अगर आपको किसी को कोई टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन देनी है लेकिन प्रॉपर वे से देनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं वाटर मार्क की तरफ। वाटर मार्क क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, टेक्स्ट, ये स्टाइल है इसकी, ठीक है, डोंट कॉपी डोंट, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल। अब आपको तो ये नहीं चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया वो तो आ जाएगा पीछे, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है या फिर आपने कुछ और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैंने पीछे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब मुझे तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं, मुझे सिर्फ स्टाइल मिल रहे हैं। आपने क्या करना है, कस्टम वाटरमार्क में जाना है। एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर रूल है ये, प्री डिफाइंड चीज़ को अगर आपने चेंज करना है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप कस्टम में चले जाएं, उसके ऑप्शन आ रही कस्टम पिक्चर, कस्टम वाटरमार्क, कस्टम सेटिंग, कस्टम बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो उसका मतलब होता है आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अभी डोंट कॉपी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है एम एस और सॉरी वर्ड, एम एस वर्ड, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका स्टाइल यही ले लिया है, कैलिबरी यही ले लेते हैं, ठीक है, और साइज उसका ऑटो ही है, ऑटोमेटिकली वो पेज पे उसको एडजस्ट कर देगा। डायगनल है, हॉरिजॉन्टल है, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल कर दो, डायगनल नहीं अच्छा लग रहा फॉर एग्जांपल। अब ये टेक्स्ट वाटरमार्क है, पिक्चर भी होता है, पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको आपने करना है फॉर टेस्ट अप्लाई, ये एम एस वर्ड पीछे आ जाएगा आपके, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा, मैं कहती हूँ चलो थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, चेक करते हैं, इसको डार्क किया और इसको अप्लाई, ये देखें डार्क हो जाएगा। अब मैंने कहा मैंने ई डॉक्यूमेंट भेजने, मैं इसको कलरफुल कर देती हूँ, मैंने इसको कलरफुल कर दिया, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिस वन कर दिया, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है फुली ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको नजर आएगा। प्रिंट आपका कैसे आएगा वो भी हम देख लेते हैं, क्लोज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ये आपका प्रिंट इस तरह से आएगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है सेमी आपका जो है ट्रांसपेरेंट। इसको मुझे मस्ट है, जो प्रोफेशनल स्टाइल है, लाइट कलर होना चाहिए, और मुझे इसको बिल्कुल ये रखना है, ये ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, अब हम देखेंगे इसको प्रिंट प्रीव्यू को, ये देखें लाइट। अगर ये आपको फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है, आप छोटा कर लें साइज, यहाँ पीछे हल्का सा यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग, मर्जी है आपकी, इसको हम उठा भी सकते हैं। और मज़े की बात है कि जब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना ये हेडर एंड फुटर पे, तो इसको आप ना, एक सेकेंड, नहीं ये मूव नहीं करेगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, जो आपका 2010 का वर्ड है ना 1310, उसमें ये पीछे से आप उठा भी सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें डिज़ाइन पे हम जाते हैं, फिर वाटरमार्क, अब मुझे रिमूव करना है, मैंने रिमूव कर देना है इसको, ठीक। अब मैंने एक और काम करना है, मैंने कस्टम करना है, मैंने कोई पिक्चर डालनी है पीछे, ये टेक्स्ट नहीं डालना, पिक्चर डालनी है। वो कह रहा है वॉश आउट, यस वॉश आउट पिक्चर, तो वॉश आउट होना मस्ट है, अदरवाइज वो ख़राब करेगा काम।
अच्छा जी, वो मुझे कह रहा है सर्च कर ले, मैं सर्च कर लेती हूँ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर करते हैं सर्च, वो यही वाला खोलेगा, ठीक है, जो हमने पहले यहाँ से देखा था। हम इसको उठा लेते हैं, इंसर्ट, एक सेकंड, वो भी आ जाएगी। इंसर्ट हो रही है, अभी उसकी लोकेशन आएगी। हैवी पिक्चर ले ली गलती से मैंने, ये आ गई इसकी लोकेशन, अप्लाई, और फिर मैं इसको ओके करूँगी। ज़्यादा ही वॉश आउट हो गई है, हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। नहीं आ रही पिक्चर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने ले ली है। मेरा वॉश आउट का क्या मतलब है, क्या वॉश टर्म है इसका? आउट उसका मतलब है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप बिल्कुल वो लाइट सा नज़र आए। अभी देखो शायद इसमें, एक मिनट है ज़रा, मैं इसको देखती हूँ, मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि मैंने, गलती मेरी है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा हैवी पिक्चर उठा ली, वो उसको पीछे नहीं लेकर आया। वॉश आउट का मतलब होता है आपके बिल्कुल ना लाइट सा है, पीछे रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी पिक्चर करके दिखा देती हूँ। मुझे यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर करनी है, मुझे अपने कंप्यूटर से करनी है। फ्रॉम फाइल कर लेते हैं हम, और असल में मेरे पास पिक्चर्स होंगी नहीं मेरे पास, यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ और ही। हाँ, यहाँ पड़ी हुई है ड्रॉप बॉक्स में मेरे पास। यस, इसमें से हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा ली पिक्चर, इंसर्ट, अप्लाई, ये देखिए ये आ गई ना। वो मेरी गलती थोड़ी सी थी, मैंने हैवी पिक्चर उठा ली, डाउनलोड करके उठा लें, ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें पीछे पिक्चर आ गई। अब हम इसको प्रिंट आउट करते हैं। वॉश आउट, वॉश आउट का मतलब होता है कि आपका जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, बिल्कुल लाइट से अफेक्ट आएगा। अब हम इसके साइज, अब हम ज़रा हेडर एंड फुटर में जाते हैं। ये देखें अभी पिक्चर मूव हो रही है ना, इसको मैं छोटा कर दूँ, ये देखें, इसको मैं यहाँ सेंटर में यहाँ लगा देती हूँ, इधर इस तरह। ये अक्सर लोगोस वगैरह इस तरह लगाए जाते हैं। तो ये था आपका ये पूरा लेआउट मैनेजमेंट अपने उसकी। अभी मैं आपको ज़रा समरी देती हूँ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने एनुअल रिपोर्ट बनाई है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, ऊपर से डॉक्यूमेंट हम लिखते चले आ रहे हैं और नीचे आके वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, सेक्शन ब्रेक लगा के करें। सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो कॉलम और सिंपल टेक्स्ट अलग हो जाएगा। उसके बाद वाटरमार्क आपने लगाना है, आपने पेज नंबर देने, सारा कुछ कर लें। लेकिन अगर आपने सेपरेशन करनी है टॉपिक वाइज, आप ये किसी में टेबल आ रहा है, किसी में कॉलम आ रहे हैं, किसी में वाटरमार्क पीछे आ रहा है, किसी में पिक्चर है, तो आप उसको ना सेक्शन ब्रेक में कन्वर्ट कर लें। उससे क्या होगा, सेक्शन ब्रेक में एक सेक्शन तक एक काम रुक जाएगा, दूसरे सेक्शन से नया काम स्टार्ट होगा। लाइक क्या था, हमने कल दिया था पेज नंबर्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी। फिर एक और चीज़ आपकी आखिरी है इस पेज लेआउट से मुतालिक, ये हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर प्री डिफाइंड, क्योंकि मैंने ये दिया हुआ ना, ये इसके अंदर हम ये भी दे सकते हैं, स्टाइल ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दें। इसको बड़ा करूँ, नज़र नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दें, फॉर एग्जांपल हमने किया है MS वर्ड ट्रेनिंग, बस इसको छोड़ दें, डबल क्लिक करें बाय, पूरे डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई हो जाएगा, जितने मर्जी पेजेस आपके हों। आप इसको उठा भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नीचे चलेगी, कंट्रोल एंटर, ये। अब ज़रूरी नहीं है, आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टम मीन्स अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ वही दें आप। किसने बोलना है? सर मुझे पूछना था कि सेक्शन ब्रेक तो मैं समझ गई, सेक्शन ब्रेक के बाद आपने कहा कि पेज नंबर डिफरेंट होंगे, हम्म कर सकते हैं। हम्म लेकिन अगर हमें पेज नंबर सीरीज में ही चाहिए, लेकिन सेक्शन ब्रेक करने के रीजंस है हमारे पास कि हमें मतलब नेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, नेक्स्ट पे हमें कुछ और चाहिए, हम्म अ, तो फिर आप नंबर। कंटिन्यूटी कर सकते हैं, नहीं कंटिन्यूटी कर सकते हैं आप पेज नंबर की, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम्म आप उसको उसको कैसे ना, कर? आप पता है क्या करें, पहले पेज नंबर दें, बाद में सेक्शन ब्रेक लगाएं। वो क्या होगा, पेज नंबर कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, सेक्शन ब्रेक आप लगा लें और बीच में बेशक चेंज करते रहे हेडर और फुटर, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, चलिए मैं ट्राई करके हाँ, देखती आप ट्राई कीजिएगा ना, ऐसी ऐसी बातें, अच्छी बातें जहन में आती हैं, ट्राई करें। अच्छा, ये हेडर एंड फुटर आपने खुद करना है, क्योंकि ये मोस्टली आप लोगों के हाथ से निकली हुई होती है चीज़। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप हेडर एंड फुटर में ना शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं।
लाइक दिस। मैं यहाँ नहीं, नीचे नहीं, हम ऊपर ही कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने कोई फॉर एग्जांपल स्टाइल बनाना है, यहाँ पे आपने, ओहो सेकंड है, शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रॉ की ऐसे, ये आई अंदर ही है, ये मेरे डॉक्यूमेंट पे नहीं है, ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट पे नहीं है। हम इसको, मेरे से माउस छूट गया था, यहाँ पे हम इसको यहाँ रख सकते हैं ऐसे, ठीक। आप इसके अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, 1, ठीक। और इसको आप, कहने का मतलब है जो हम सिंपल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं ना काम, हम ऊपर भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है कि आप यहाँ नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब ये तो मैंने वैसे ही 1 लिखा है ना, पेज नंबर नहीं दिया हुआ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये उसी तरह जा रहा है, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 लाइक दिस, चैप्टर 1 क्लोज कर दिया। और अब ये हर जगह चैप्टर 1, चैप्टर 1 जहाँ खत्म हो रहा है सेक्शन ब्रेक कर दें और फिर चैप्टर 2 स्टार्ट कर दें। आप का हेडर चेंज हो जाएगा, आप हेडर उस पर चैप्टर 2 से लगा दें। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से मैंने आपको सारा करवा दिया। वन थिंग, हाइपर लिंक रह गया। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, इसी को पकड़ा, 2 हाइपर लिंक होते हैं। अब मुझे आप बताएंगे हाइपर लिंक किधर होगा। मैं देखती हूँ किस किस को आइडिया है हाइपर लिंक किस ऑप्शन में होगा। हाइपर लिंक चीज क्या है, इंसर्ट में होना चाहिए। हाँ, इंसर्ट में देख लेते हैं। हाँ ये देखें, मुझे लगता है माशाल्लाह सही रेडी बैठे हुए हैं, गुड है, अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुक्का लग गया। अच्छा नहीं, अब देखिए कॉमन सेंस है ना, इंसर्ट ला रहे हैं ना हम, बाहर से चीज ला रहे हैं, यहाँ पे नहीं है ऑलरेडी। लिंक, लिंक पे क्लिक करते हैं। अच्छा ये डायलॉग बॉक्स है ना, इसको समझना जरा जरूरी है। लिंक टू है, लुक इन है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले सिलेक्टेड टेक्स्ट है जो मैंने सिलेक्ट किया है, मैं खुद भी लिख सकती हूँ लेकिन मैंने सिलेक्शन की है। और स्क्रीन टिप में आपको बताती हूँ क्या होता है, हम उसको यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए, लाइक जैसे हम किसी चीज़ पे आते हैं उसके बारे में बताते हैं ना क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ प्लीज क्लिक, अब ये प्लीज क्लिक जरूरी नहीं आप लिखे, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दे दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करके, तो मैंने कोई वेबसाइट खोलनी है, ईमेल एड्रेस खोलना है, न्यू डॉक्यूमेंट करना है, कुछ भी करना है, क्रिएट न्यू करूंगी तो क्या होगा, ठीक है, नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं COMPUTER, कंप्यूटर। पहले हम सिंपल लिंक करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बताया तो मसला बनेगा, पहले हम स्टार्ट से लेते हैं। लिंक किया, एक सेकंड, पहले हम जाते हैं इधर, इसको खोलते हैं, इसको यहाँ से हम, आपने वेबसाइट खोलनी है, फॉर एग्जांपल google.com, कंट्रोल-C, अभी भी वो अपडेशन कर रहा है पीछे कुछ, क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स भी खोल सकते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी खोल सकते हैं, वर्ड को भी खोल सकते हैं, एक्सेल को भी खोल सकते हैं, जैसे अब ये आ गया, ठीक है। ओके करते हैं इसको, ओके, फिर ना हैंग हो जाए कहीं। आपने इस पर किया, ये देखें google.com उसने खोल दिया। मैं सारा बंद करती हूँ आपको ताकि पता चले, मैंने होल पेज बंद कर दिया, मैं इस पर आई, ठीक है, क्लिक किया, ये हैंड आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये आपका गूगल खुल गया। अब ये क्या है, आप वेबसाइट खोल सकते हैं, अलुदा की वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड, इसको किया टेस्ट, ओके, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये। अब मैंने इस पे फिर लिंक पे गई, अभी तो मैंने वेबसाइट आपको खोल के दिखाई थी। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से अब ये मुझे उसने दिया टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से हम खोलते हैं, आपने लोकेशन देखनी है, हमने एक डॉक्यूमेंट खोलना है, आपने लोकेशन देखनी है मैंने कहाँ से खोलना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ से खोलना है असाइनमेंट ऑल में से, ये उसने मुझे असाइनमेंट ऑल दे दी, अब मैंने ये खोलना है, ठीक है, ये देखें लोकेशन आ गई है, उसने उसको खुद गेट कर लिया। अब इस टेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं इसको करूँ ओपन, अब आप देखिएगा क्या होगा, ओके, ये देखिए चेंज हो गया।
आप टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हो बाद में अगर आप भूल जाएं। आपने कंट्रोल पे हाथ रखा और इसको क्लिक कर दिया, अभी वो थोड़ी देर ले करेगा। आज मेरा कंप्यूटर लगता है डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखें अब ये खोलेगा इसको आराम से, ये खोल दी इसने। ठीक है, ये फाइनल असाइनमेंट, ये आपकी इस तरह यानी कि डॉक्यूमेंट को हम लिंक कर सकते हैं, एक्सेल के, वर्ड के, किसी भी चीज के डॉक्यूमेंट को हम लिंक कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा सुमेरा, ये तो फिर आपने अपने अपनी ही डेस्टिनेशन है ना आपकी अपनी, कोई और तो इसको अप्रोच नहीं कर सकता ना? सिर्फ फाइल्स को नहीं कर सकता। अगर आप ये अगर आपने प्रेजेंट करना है ना तब आप दे सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने वेबसाइट का रेफरेंस देना है अपना डॉक्यूमेंट की गूगल ड्राइव या कहीं और रखा हुआ है, उसका आप लिंक यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। वो आप किसी को डॉक्यूमेंट देंगे, वो क्लिक करेगा तो आपके गूगल ड्राइव से उठ के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये बात ऐसे नहीं समझ आई। अब देखिए जैसे ना ये मैंने कंप्यूटर है ना, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अभी क्या खोला है इसने, ये तो गूगल, ठीक है, मुझे समझ आ गया गूगल क्योंकि खोल ये लिया। तो ऑनलाइन हाँ, ठीक है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है ड्राइव में से, ठीक है, अच्छा आपने तो ये फिर ड्राइव में से करेगा, लेकिन हाँ आपके हमारे हार्डवेयर में से नहीं कर सकता नहीं कोई कर भी? सकता, नहीं कर सकता, आपके उससे लिंक नहीं कर सकता। आप जी। यहाँ से गेट लिंक करें, वहां पे पेस्ट कर दें और वो उसको खोल देगा। ये बस ठीक है। इस कहने का मतलब है कि ये लिंक जो है ना, ये आपके नेट से भी लिंक कर सकते हैं। ये लुक इन का मतलब होता है कि लुक इन टू योर कंप्यूटर, ये आप कंप्यूटर से लिंक कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं पावर पॉइंट की, वहां पे भी आप, ये चीज है ऑप्शन, वहां पे भी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट खोले, कुछ भी खोल लें, जी, जी, आपको ये मैं खुल समझ जाएगा। ठीक है, वो आपको ठीक। खुल जाएगा। ओके। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अभी ये दो चीजें आप देखें, अभी इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं आपको ना एम्प्टी डॉक्यूमेंट के साथ काम करना बताऊंगी। ये नहीं कि आप जब क्लिक करेंगे ना, तो मेरा भी कंप्यूटर डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्लिक करेंगे आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जैसे वर्ड का यहाँ से आप करते हैं ना न्यू, तो आपका उस तरह न्यू डॉक्यूमेंट खुलता जाएगा। तो ये तो आपके ना लेआउट से रिलेटेड सारी चीजें थी, लेआउट से रिलेटेड। अब मेल मर्जिंग का ना मैं आपको हाफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस है ना वो हम नेक्स्ट उससे सैटरडे को कर लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो पिछली चीज़ें हैं, ये हेडर एंड फुटर, इसकी ना आपको मैं छोटी सी असाइनमेंट दूंगी। अच्छा, असाइनमेंट से मुतालिक मैंने आपसे बात करनी थी, आपको जो मैं असाइनमेंट देती हूँ ना, उसके साथ मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती हैं। तो उसका मतलब होता है कि आपने उन चीज़ों को उस पर अप्लाई करना है, उन चीज़ों को उस पर अप्लाई करना, क्योंकि बहुत से मुझसे मुझसे क्वेरीज आ रही होती हैं कि ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। असल में आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है ना कि असाइनमेंट्स कैसे की जाती है, प्रॉपर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो नहीं, जाहिर सी बात है आपने नहीं किए हुए, किसी ने किए भी होंगे, वो भी सरसरी से कोर्स ही करवाए जाते हैं। तो उस चीज़ को आपने देखना है, एक मिनट ठहरे, कि इंस्ट्रक्शंस करें, और कोई बात नहीं गलती होती है तो अभी आप लर्निंग फेज में, इंशाल्लाह एक दो असाइनमेंट करेंगे ना, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको मैं लेती हूँ ज़रा, अब बोले किससे बोलना है। अब जो टॉपिक है ना, अब मैं आपको बताती हूँ। एक ये है आपका, ये मैंने टेम्पलेट अभी डाउनलोड किया है। ये कितने कार्ड्स हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्ड्स हैं। अच्छा, अब आप में से मुझे को बताएगा कैसे बने हुए हैं ये किस तरीके से बनाए होंगे, किसी को आइडिया हो रहा हो? ये वो जो कार्ड तुम्हारे ये ब्लॉक्स है ना, ये हम लोग खुद ही इसका वहां से पैटर्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और अब देखिए इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सेक्शन डिवाइडेड इसमें कोई चीज होगी। ये भी हो सकता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। टेबल यूज हुआ है मुझे लग रहा है। ये टेबल यूज हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये टेबल यूज हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए खोला है आपको बताने के लिए कि इसमें टेबल यूज हुआ है। हम टेबल के जरा ना बॉर्डर को शो करवाते हैं, बॉर्डर्स एंड ऑल बॉर्डर्स। अब आप ये देखें, ये आपको अलाइनमेंट कितनी परफेक्ट नजर आ रही, क्यों नजर आ रही है, क्योंकि ये बॉर्डर, सॉरी, ये आपके टेबल में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इसको जरा मैं करीब करती हूँ। आप देखें, ये टेबल है, ठीक है, एक ये आपकी ऊपर आ रही है रो, एक रो आपकी ये आ रही है, एक रो आपकी ये आ रही है, ठीक है, एक रो आपकी नीचे आ रही। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है
तो आपने टेबल को यूज़ करना है, क्योंकि अभी आपने असाइनमेंट दी थी, बहुत अच्छी सबने बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बॉर्डर नहीं हटाया। ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि आपने इसका बॉर्डर हटा देना है। तो अब ये देखें, लुक आपकी प्रोफेशनल होगी। क्लियर? किसी को पता नहीं चला, जिसने नहीं वर्ड पढ़ा वो कहेगा पता नहीं किसने कैसे इतने अच्छा तरीके से बनाए, पीछे बैकग्राउंड दे के उसने ऊपर ये टेबल बना लिए। अच्छा, अब इसी पे एक और बात, अब मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे नाम लिखें। मैं आपसे कहूँगी यहाँ पे नाम लिखें। आपके पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं। अब आप क्या करेंगे? हर एक का नाम, हर एक का एड्रेस, हर एक का नाम, हर एक का एड्रेस, तो कितने दिन लगेंगे आपको? काफ़ी दिन लग जाएंगे आपको काम करते करते डिवाइड, क्योंकि और काम भी होते हैं। हमने क्या करना है, हमने इसको एक गो में करना है, जस्ट वन गो में। कैसे करना है? पहले मैं इसको बंद करती हूँ, शुरू से आपको बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने रखे हुए 2 डॉक्यूमेंट्स। एक मैंने रखा है एक्सेल। एक्सेल खोल के देखते हैं जी हम क्या है, सॉरी खुला हुई है ये। अब मैंने यहाँ से ना स्टूडेंट्स के नेम उठाने और यहाँ से मैंने ये इनका ना ये क्या कहते हैं मार्क्स उठाने हैं। मुझे एक्सेल में प्रेजेंट करना ही नहीं है, मुझे वर्ड में प्रेजेंट करना है। आप पहले इसको मिनिमाइज करें, इसको खोलें। हमने इसको खोला, ठीक है। मैंने यहीं से इसको न्यू कर लिया, मैं न्यू ले लेती हूँ डॉक्यूमेंट। पिछला मैं बंद कर देती हूँ, ये मैं पुराने नहीं खोलूँगी, वो पता नहीं आज कंप्यूटर को क्या मसला हुआ है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से किया इंसर्ट, यहाँ से मैंने किया टेबल, मुझे आइडिया नहीं कितने थे वो, और इसको मैंने किया कंट्रोल ए, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया टेक्स्ट के साइज़ को। अब ज़रा हम इसको देखते हैं, नेम इंग्लिश उर्दू मैथ्स। हमने इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम इस यहाँ से कॉपी भी हो जाता है। सीरियल नंबर नहीं उठाते, बस लाइक इस तरह। और यहाँ पे ये देखिए अभी क्या हुआ है, ये उसने एक्सेल की चीज़ को कॉपी कर दिया है। मुझे इसको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, इससे अच्छा बंदा लिख ले। हम इसको कर लेते हैं इंग्लिश, वो मैं आपको बताती हूँ पेस्ट स्पेशल कैसे। पेस्ट स्पेशल वैसे मैंने बताया था, फिर भी बता देती हूँ कि हमने एक्सेल की चीज़ को यहाँ पे कॉपी कैसे करना होता है। उर्दू मैथ्स, और अब मुझे बताया मैंने गलती की है, नेम नहीं लिखा, मैं कैसे करूँगी? मैं तरतीब जान के थोड़ी सी गलत करूँगी ताकि आपको कुछ समझाना है मैंने। इंसर्ट में जाके वो पेज इंसर्ट पेज इंसर्ट कर लेते हैं। अब सॉरी, कॉलम इंसर्ट, एस साइंस था यहाँ पे, हाँ साइंस है। अब मैंने ना इसकी तरह से तरतीब चेंज की है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोशल स्टडीज़ इस तरह स्टडीज़ STUDIES, अच्छा ये मैंने वैसे जस्ट लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे ना कॉलम पीछे इसके इंसर्ट कर लेती हूँ। अब इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, यहाँ पे हमने करना है नेम। अब मुझे देखिए मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं वहाँ पेस्ट करूँगी, ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड सा लगेगा। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ें उठानी है और मुझे ये तरतीब नहीं चाहिए जो मैंने यहाँ तरतीब रखी है ना, इंग्लिश साइंस और ये उर्दू आखिर में। अब इस डेटा को हमने इधर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बंद करें, ठीक है। इसका नाम देखें, इसका नाम क्या है? मार्कशीट, ठीक है, हमारी मार्कशीट है ये। अब स्टूडेंट का नेम यहाँ आएगा, ज़रा मैं थोड़े से और इसमें कॉलम ऐड कर लूँ, और सॉरी रोज ऐड कर लूँ। आपने क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे रखा हुआ कर्सर, ठीक है, आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी, ऊपर मार्कशीट आपने लिखनी है। आपने जाना है मेलिंग में, सब कुछ डिम है, कोई बात नहीं। अभी आपको एक ये में इसके ना 2 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इसमें मैं अभी आपको सिर्फ फाइल मर्ज करना बता रही हूँ, फिर मैं आपको ईमेल मर्ज करना बताऊंगी। टाइप अ न्यू लिस्ट नहीं, नीड नहीं है, मैंने एग्जिस्ट की हुई है, बनाई हुई है। हमने इस पे जाना है। हमने क्या किया, मेलिंग पे गए, सिलेक्ट रिसिप्टेंट्स में गए और फिर हमने एग्जिस्ट लिस्ट की। अब वो मुझसे लोकेशन नहीं देगा, आपने खुद ढूंढनी है लोकेशन। डेस्कटॉप, मैंने इसमें मार्कशीट रखी हुई थी, अब मैंने इसको किया ओपन। मैंने इसमें जान के 2 शीट्स बनाई थी ताकि आपको बताऊं कि हमने कैसे सिलेक्ट करना है। 10th की है, 9th की है। अब आपको याद नहीं है, आप उसको खोल के देख सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मेल मर्जिंग आपने डॉक्यूमेंट पिछला नहीं खोलना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मर्ज सही नहीं करेगा। आपने 10th को सिलेक्ट किया,
ओके कर दिया। अब हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ है ये ऊपर देखें, सब चीज़ें एक्टिव हो गई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। अब स्टूडेंट का नेम यहाँ आना चाहिए। हमने किया है इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब ये वही फील्ड्स हैं जो अभी आपने पीछे देखी हैं एक्सेल में। एक्सेल की फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आपने यहाँ पे करना है नेम। ठीक है, और इंग्लिश हमने यहाँ पे करना है इंग्लिश। यहाँ साइंस हमने यहाँ पे करना है साइंस, और सॉरी यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करना मस्ट है, अच्छा, वरना एक ही जगह दोनों चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। मैथ्स कहाँ गया भाई, मैथ्स, और सोशल स्टडी, और ये आपकी है सोशल स्टडीज़, उर्दू, और हम यहाँ पर आ जाते हैं उर्दू। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो नाम ही नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, प्रीव्यू रिजल्ट्स, ये देखें। ठीक है, अब एक और मज़े की बात, इसको अगर आप नेविगेट करेंगे ना तो रिजल्ट चेंज होगा, ये लाइक दिस, ये। ठीक है, ये इस तरह। अभी तो मैंने वहां से वो क्या किया ना, उठाया है, रिकॉर्ड उठाया है। अब इसको एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट, और दिस, अब हमने किया है हेयर इज योर रिजल्ट, हेयर इज योर रिजल्ट, ठीक है, एंड यू ऑब्टेन दिस मार्क्स। अब ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी है, तो मैंने आपको टेबल में करके दिखाया ना। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट चाहिए, अब मैंने लेटर भेजने सब स्टूडेंट्स को। अब मैं क्या सबके यहाँ पे लिखूंगी नाम, नहीं, हम क्या करेंगे, अभी एक स्टेप है, अभी इसको हम पीडीएफ में भी कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है, वही आप फाइल उठाएंगे, फाइल उठी हुई है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए। प्रीव्यू में जाते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे स्पेस दे दी मैंने, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया कंट्रोल यू से, नहीं यहाँ से नहीं होगा, हम इसको अंडरलाइन करते हैं यहाँ से, ये अच्छा हो गया, अब होगा। ठीक है, ये फील्ड आपकी ये कॉमन टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, इस पर एकदम से चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये आपका पीछे से लिंक्ड है, इसलिए ये ग्रे आउट हो जाता है इस तरह। अब यू ऑब्टेन मैंने इसको हटा दिया क्योंकि मुझे पता इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे मैंने मार्क्स देने हैं। यू ऑब्टेन, अब मैंने यहाँ से क्या करना है, मेलिंग में जाना है, और यहाँ से मैंने ऑब्टेन वाला उठाना है, ये टोटल ऑब्टेन, ये हो गया ऑब्टेन, और इसको यहाँ से स्पेस दे दी मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन की, और इसको मैंने किया अंडरलाइन, बोल्ड, इसको भी मैंने किया बोल्ड। ठीक है, नीचे थैंक्स वगैरह आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब मैंने इसे ना प्रीव्यू, अब हमने 9 रिकॉर्ड है ना, बैक पे जाते हैं, ये देखें, आपका ऊपर भी रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, नीचे भी रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, ये आपकी होती है मेल मर्जिंग, ये आपने फाइल मर्ज की है इसके साथ। अब क्या है, अब क्या होगा, समटाइम आपको लेटर्स चाहिए होते हैं, आप इस तरह करके भी निकाल सकते हैं, इसको सेव किया या इसको प्रिंट किया, लेकिन समटाइम मुझे सारे 10 के 10 स्टूडेंट को एक दफ़ा करना होता है। यहाँ पे आपके पास एक बटन है, फिनिश मर्ज एंड एडिट इंडिविजुअल लेवल के अलग अलग डॉक्यूमेंट वो सेव कर देगा अलग अलग नाम से। प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड टू ईमेल, ये आप कर सकते हैं। अब मैं इसको करती हूँ मर्ज टू फॉक्सेट पीडीएफ। अब मैं इसका पीडीएफ बनाना चाह रही हूँ, मैंने इसको किया क्लिक, ओहो फॉक्सेट नहीं करना था मुझे, यहाँ पे वो करना था एक्रोबेट रीडर। आप भी, आपके पास भी अगर फॉक्सेट है ना, एक्रोबेट कर दें क्योंकि वो उसकी परचेजिंग पे जा रहा है। हम फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, फिनिश मेल मर्जिंग, प्रिंट डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कहाँ प्रिंट करना है आपने, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, मैं कहती हूँ ऑल रिकॉर्ड या करंट रिकॉर्ड। करंट रिकॉर्ड सिर्फ 1 पेज 1 रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड सारा, इसको सारा हम करते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि ठीक है, मैं इसको आपको पीडीएफ बना के दिखा देती हूँ। हम इसको करते हैं प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, और इसको हम करते हैं ओके। अब वो मुझे कह रहा है डू यू वांट टू सेव, यस, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव कर दें, हमने इसको करना है टेस्टिंग फाइल।
आप लोगों को समझ भी आई है कि नहीं, फाइल कैसे लिंक की है? सर प्रैक्टिस समझ आएगा, वैसे है बड़ी जबरदस्त चीज, बहुत काम की ज़बरदस्त चीज चीज़ है। है, हाँ, इसलिए मैंने आपको बताई है। अब आप ये देखिएगा, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, और ये देखिए ये नीचे दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, ये तीसरे का आ रहा है। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे, ऊपर उसका रिजल्ट है, नीचे उसका नाम है, ऊपर उसका रिजल्ट है, नीचे उसका नाम है। ये देखें, मेरे पास ये 15 थे, वो मिनिमम मैक्सिमम को भी उसने ले लिया। ये देखें, अब आपको बात समझ आई कि एक गो में आपने कर लिया, आपको सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब हम ज़रा एक्सेल की फाइल खोल के देखते हैं आर कि सही भी उसने काम किया कि नहीं। और मुझे कह रहा है कि आपने इसको मर्ज किया हुआ है, इसको रीड ओनली खोलूंगा, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने जस्ट व्यू करना है, रीड ओनली खोल दें। अब ये देखें, ठीक है, यही वाली फाइल है आपकी, उठ के वहाँ चली गई है। और ये आप देख सकते हैं, आप बेशक इसको रिकॉर्ड को मैच कर लें, सेम रिकॉर्ड होगा। अब जैसे सायरा का है 78 32 88, ये देखें, आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। मैंने जान के सीक्वेंस चेंज किया था आपको बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि उठा के इसी तरह ही आप इसको रखें। अब इसी फाइल को मैंने यूज़ करते हुए नीचे इसके प्लेन मार्क्स ले लिए, सिंपल। अब मुझे बताएं, ये भी हाइलाइट्स हैं, मेल वर्जन की हाइलाइट्स हैं ये सिर्फ, अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम है।